हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी आज के वक्त में हर किसी का सर दर्द है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लगातार अपने रूप परिवर्तित कर रहा है। और अब तो आपको ये भी बता दें कि एक साथ कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट एक पर्सन को अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ टेंशन एक ये नई भी आ चुकी है कि अगर आप कोरोना के नए स्ट्रेन जो कि ब्रिटेन में पाया है उससे संक्रमित है तो आप पर ये वैक्सीन असर नहीं करेगी। इसी के साथ वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। नए वायरस ने आकर टेंशन और बढ़ा दी है। इसी बीच में देश और दुनिया से तमाम बहुत सारी खबरें सामने आ रही है, जो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव हो जाती है, जिनमें से मैं आपको बताऊंगी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 खबरों की। दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो आज के कोरोना केसेस को लेकर है, जो कि भारत में पाए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,635 नए मामले मिले, 94 की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना केसेस कम हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,635 नए मामले सामने आए, तो वहीं 94 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तो अभी भारत में कुल मिलाकर कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 1,54,392 है। तो वही रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। तो वही हाल फिलहाल में भारत में 2 लाख से कम कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है और दिन प्रतिदिन लोग रिकवर हो रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत में मृत्यु दर 1.44% है, तो वही रिकवरी रेट 96.96% है। दूसरी अपडेट, कोरोना वायरस की तरह ही घातक हो सकता है कैंडिडा ऑरिस, वैज्ञानिकों ने चेताया। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 के आखिरी महीनों में चाइना में एक वायरस मिला जो कि था कोरोना वायरस, और जो कि अभी तक पूरी दुनिया भर को अपनी लपेटे में लिया हुआ है और लगातार अपना रूप परिवर्तित करके सबकी चिंताएं बढ़ा रहा है। अब ऐसे में एक वायरस से ठीक तरीके से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, लड़ाई हमारी जारी है। अब वैज्ञानिकों ने कैंडिडा ऑरिस नाम के एक और फंगल इन्फेक्शन के बारे में सबको चेता दिया है कि ये वायरस भी आपके लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। दरअसल एक शोध में इस बारे में वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि ये आपके हॉस्पिटल्स में ट्यूब वाले उपकरणों के द्वारा भी आपके शरीर में फैल सकता है, और फिर अगर ये आपके रक्त के साथ बहना शुरू करता है तो आपके स्वास्थ्य को इससे काफी ज्यादा बुरे प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन फंगस इन्फेक्शन के दबाव के साथ इस रोग का उपचार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी चेताया है कि ये भी बीमारी काफी ज्यादा घातक हो सकती है और लोगों को इसके लिए जागरूक और सचेत होना चाहिए। जापान में साल 2009 में सी एरिस नाम के इस फंगस की खोज हुई थी, जो कि एक लैटिन शब्द है, और इस फंगस का जो इलाज है वो एंटी फंगस दवाओं के साथ किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी साल 2021-22 के बजट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के खर्चे में कटौती की है। इस वित्त वर्ष में स्वास्थ्य मंत्रालय को 73,931.77 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 82,928.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि पहले की तुलना में 10.8% कम है। इसी के साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के खर्चे में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, जैसे कि पीने का पानी, पीने के पानी की साफ सफाई और अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी इसी में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय को जो आवंटित धनराशि दी गई है वो चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा आवंटित की गई राशि है। अब ऐसे में इसमें इंक्लूड की गई चीजों में शामिल है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। चौथी अपडेट, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर उठे सवाल, दावा शुरुआती ट्रायल में स्वयं सेवकों को दी गई गलत डोज। जी हाँ दोस्तों, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में, और इनमें ऑक्सफोर्ड के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन भी शामिल है, जिसका दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है लोगों को। अब ऐसे में इस वैक्सीन के लेने के बाद कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं, कई नॉर्मल लोग भी हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वजह से ये वैक्सीन आ गई है सवालों की कटघरे में। इसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि जब ट्रायल किया गया तो उस दौर में लोगों को गलत डोज दिया गया, जिसकी वजह से अब जब ये वैक्सीन असली में दी जा रही है तो लोगों पर इसका गलत असर हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि शुरुआती ट्रायल में 1500 वॉलंटियर्स को गलत डोज दी गई इस वैक्सीन की। ट्रायल के इन्वेस्टिगेटर और प्रोफेसर एंड्रू ने अपने एक लेटर में इस बात का खुलासा किया है, जबकि कंपनी के द्वारा इस पूरे दावे को खारिज कर दिया गया है और पुर्तगाल में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 5वीं अपडेट,
ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर नहीं होगा वैक्सीन का असर, शोध में किया गया दावा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद ब्रिटेन में अचानक ही एक दिन ऐसी खबर सामने आती है कि यहाँ पर कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है। 50 या 70% की तेजी से ये फैलता है और लगभग कुछ ही महीनों में इस वायरस ने 72 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी के साथ ही अब एक शोध किया गया है और उसमें इस बात का दावा किया गया है कि इस वायरस पर कोई भी वैक्सीन कारगर नहीं है। दरअसल इंग्लैंड की स्वास्थ्य अथॉरिटी की ओर से इस बारे में सभी को जानकारी दी गई है कि ये वायरस इतना घातक है कि इस पर वैक्सीन कारगर नहीं होगी। आपको बता दें कि इस वायरस को नाम दिया गया है B.1.1.7। ब्रिटेन में इस वायरस का पहला केस दिसंबर में सामने आया था और उसके बाद लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में इस वायरस ने अपनी पहुंच बना ली है और ये वायरस काफी ज्यादा घातक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा अफ्रीका, ब्राजील, जापान और भारत में भी सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।